क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरीके से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक वैसे ही एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में भी होता है। अगर आप आज के समय पे अपने लिए एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हैं ना, तो सच बताऊं तो एसआईपी से ज्यादा ईमानदार दोस्त कोई नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एसआईपी एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक तय राशि इन्वेस्ट करते हैं। ये आदत आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डरने नहीं देती है। ठीक वैसे ही जैसे आपका एक दोस्त होता है जो कि आपका अच्छा मित्र होता है, वो हर बुरी स्थिति में आपको बचाने की कोशिश करता है, आपको समझाता है। जब मार्केट नीचे होता है, आपके पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिलती है, यानी आप जो भी पैसे निवेश कर रहे हो हर महीने, उसमें गिरते हुए बाजार में आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो। वहीं पर जब बाजार ऊपर होता है तो कम, लेकिन औसत का जोखिम कम हो जाता है। इसे ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। ठीक वैसे ही जब आप अपसेट होते हो तो आपका दोस्त आपको समझाता है कि भाई ये समय है, ये समय में पेशेंस रखना है, हमें समय से भागना नहीं है, क्योंकि यदि तुमने आज पेशेंस सीख लिया तो आने वाले कल पे जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत भी तुम्हें ही मिलने वाली है। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा दोस्त ढूंढ रहे हैं आज के समय पे, तो भाई एसआईपी से दोस्ती करिए। अब चलिए इसके फायदे को बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं। यह सिलसिला आगे 5 साल तक चलता है, और हम ये मान के चलते हैं कि आपने जिस भी फंड में निवेश किया है उससे आपको मिनिमम प्रतिशत का CAGR बनता है। तो भी 5 सालों में कुल निवेश आपका कितना होगा? महज 3 लाख रुपए। लेकिन उन 3 लाख में आपके जो एस्टिमेट रिटर्न कितनी होगी? 1,05,518 रुपए। आपकी कुल संपत्ति बन जाएगी 4,05,518 रुपए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी असली जादू तो देखना बाकी है। यानी आपको 1 लाख का मुनाफा हुआ है दोस्तों। इससे भी जरूरी बात ये कि इस निवेश ने आपको एक डिसिप्लिन बना दिया। आपके पैसे पर जो रिटर्न मिला वो फिर से निवेश होता है। इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस आपकी वेल्थ को बढ़ाने की रफ्तार को तेजी देता है। अब जरा सोचिए, अगर आप यही एसआईपी अगले 5 साल तक कर देते हैं, यानी कुल 10 सालों तक निवेश करते हैं, तो आपका निवेश कितना होगा? चलिए मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपने शुरुआत की थी 5,000 रुपए से, आपने 5 सालों पे 1 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। अब यदि आप 5 सालों से इस एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर 10 साल कर देते हैं, तो आपका टोटल निवेश होगा 6 लाख रुपए। लेकिन 6 लाख रुपए पर आपकी जो एस्टिमेट रिटर्न या कमाई होगी वो होगी 5,20,179 रुपए। यानी आपकी टोटल संपत्ति कितनी हो गई? 11,20,189 रुपए की। ये है कंपाउंडिंग। और असली जादू हमें तभी मिलता है जब हम कुछ समय तक के लिए निवेश करके रखते हैं। आपने 5 साल में 1 लाख का मुनाफा कमाया, लेकिन वहीं पे 10 सालों में आपने लगभग 5 लाख का मुनाफा किया। यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है आपके रिटर्न और भी रिटर्न कमा सकते हैं। जी हाँ, शुरुआत में तो आपका पैसा काम करता है, लेकिन समय के साथ जो रिटर्न आया वो भी निवेश में लग जाता है और एक अलग ही ताकत बन जाती है। धीरे धीरे इतना पावरफुल हो जाता है कि आप खुद के डाले पैसे से ज्यादा कमाई करने लग सकते हैं। इसे ही इंजुअल इफेक्ट। शुरुआत में छोटा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े रफ्तार और असर दोनों बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, एसआईपी सिर्फ समय मांगता है। यदि आपने थोड़ा सा समय दे दिया तो एसआईपी में समय आपका सबसे बड़ा दोस्त हो सकता है। इसलिए धैर्य रखना बेहद जरूरी है। ये ध्यान रखिए कि इन सालों में मार्केट कई बार टूटेगा भी, कई बार बनेगा भी, लेकिन आपको अटल रहना है। आप जैसे एसआईपी कर रहे थे आपको वैसे ही एसआईपी करना है। आपको निराश नहीं होना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन हो रहा है, क्योंकि गिरते हुए बाजार में आप जो भी एसआईपी निवेश कर रहे हैं उससे आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, जिससे जब औसत रिटर्न बनता है तो आपको कंपाउंडिंग पावर ज्यादा देखने को मिलती है। अब समझते हैं जल्दी शुरू करने का फायदा। दोस्तों, बहुत सारे लोग अभी इसी उलझन में हैं कि हम शुरू करें कि नहीं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, अपने आसपास भी देखती हूँ कि लोगों ने नाम तो सुना है, लेकिन उनके मन में एक डर भी बैठा है कि अगर हम एसआईपी करते हैं तो कहीं हमें नुकसान तो नहीं होगा। इसे हम समझते हैं एक अच्छी सी कहानी की। एक लड़की है जिसका नाम रिया है और एक लड़का है जिसका नाम है मोहन।
रिया और मोहन दोनों स्कूल के फ्रेंड थे। रिया ने 25 साल की उम्र में ही 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी, लेकिन रोहन सिर्फ इसी डाउट में था कि रिया के पैसे डूब गए। तो जब उसने देखा कि रिया के पैसे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो उसने भी 35 की उम्र में शुरू किया एसआईपी। भले मोहन ने ज्यादा पैसे डाले, लेकिन 60 की उम्र में रिया की जो हेल्थ होगी वो मोहन से कई गुना ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रिया ने कंपाउंडिंग को 10 साल ज्यादा दिए। वही बन गया उसका सबसे बड़ा फायदा। तो दोस्तों, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते, समय रेत की तरह फिसलता है। यदि आपने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया तो आप भी चाहे जितना इन्वेस्ट करें, आप अच्छी वेल्थ नहीं बना सकते हैं। एसआईपी का सबसे अच्छा तरीका है इसे ऑटोमेटिक कर देना। मतलब जब भी आप एसआईपी करें तो आप उसमें ये निश्चित कर दें कि बैंक डायरेक्ट हर महीने एक तय राशि को आपके पैसे काट ले एसआईपी के लिए। इसे सेट इट एंड फॉरगेट इट भी कहते हैं। इससे आप अनुशासित भी रहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता से भी दूर रहते हैं। याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एसआईपी लंबी अवधि में लंबी संपत्ति बनाती है, असली संपत्ति बनाती है। और ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को साकार करने का एक रास्ता है। आप हो चाहे हम हो, रिया हो या फिर मोहन हो, हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई गोल जरूर है लाइफ में। चाहे आप अपना घर खरीदना चाहते हो या बच्चों की पढ़ाई का प्लान कर रहे हो या फिर खुद के लिए रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हो, एसआईपी आपके हर लक्ष्य को पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकता है। और जब मार्केट गिरता है तो घबराइए मत, क्योंकि उस समय आपकी एसआईपी से आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं जो भविष्य में शानदार रिटर्न बनाकर देती हैं। बस कंपाउंडिंग को अपना काम करने दीजिए। समय के साथ आप देखिए कि आपका एक छोटा सा निवेश एक बड़ी दौलत में बदल रहा है। तो बताइए, क्या आप एसआईपी करने के लिए अभी भी सोच रहे हैं? आप किस फाइनेंशियल गोल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं? क्या आपको इस वीडियो से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप भी रिया की तरह अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं तो फिर आज से ही एसआईपी शुरू कर दीजिए, कोई अच्छा म्यूचुअल फंड सर्च करके। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।